हाँ देखिए अब एग्जाम्पल कि ये होमोजीनियस है या नहीं, उसके लिए अपन पहले चेक करें। तो आप देख रहे हो कि जो न्यूमरेटर में है दो वेरिएबल है एक्स और वाई, दोनों की पावर कैसी है, सेम है। वैसे ही जब डिनोमिनेटर में आ रहे हैं तो दोनों वेरिएबल की पावर फिर भी सेम है। तो दैट मीन्स ये कैसा है, एक होमोजीनियस पार्ट है। पर फिर भी अब इसमें होमोजीनियस हमने पहचान तो लिया, लेकिन अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो मेथड बताई थी, एक तो x कॉमन लेके और एक रिप्लेस करके लैम्डा x लैम्डा y। तो अभी ये वाले क्वेश्चन में हम कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए कैसे होता है, जो भी पहले गिवन है वो हम अगेन मेंशन कर दें। हमने इसको ऐसे लिख दिया जो गिवन पार्ट है। अब ऊपर वाले पार्ट से मैक्सिमम मैंने बोला x कॉमन लेना है, तो x की पूरी पावर कॉमन लेनी है। तो क्या हो जाएगा, क्या वो फंक्शन ऑफ y बाय एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो देखें हमने यहाँ पे से, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो पावर कॉमन सेम आएगी। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/4 कॉमन, उसकी प्लेस पे 1, और जहाँ नहीं है वहाँ वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। तो y बाय एक्स की पावर 1/4, क्योंकि सेम पावर है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही सेम डिनोमिनेटर में भी हम 1/5 कॉमन ले लें, और ये 1 प्लस y बाय एक्स टू दी पावर 1/5 ये कॉमन होगा। अब ये पावर मतलब सेम तो है नहीं, इसे कैंसिल तो होगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम ये वाले पार्ट को ऊपर करते हैं, और ये पूरा जो है फंक्शन वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका, y बाय एक्स के फॉर्म में। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 1/4 माइनस 1/5 मतलब x टू दी पावर होल पावर 1/20। आप देख सकते हो इसमें हम 1/4 ऑलरेडी है, 1/5 को ऊपर ले गए हैं तो माइनस में हो गया, एलसीएम ले लिया है तो ये हो जाएगा 20, और 5 माइनस 4 दैट मीन्स 1/20। तो ये हो जाएगा हमारा x की एक सिंगल पावर 1/20, और यहाँ फंक्शन हो जाएगा 1/y बाय एक्स टू दी पावर 1/4 अपॉन 1 प्लस y बाय एक्स टू दी पावर 1/5। तो ये जो है, क्या ये सिमिलर है इस तरीके का x टू दी पावर n फंक्शन ऑफ y बाय एक्स का फॉर्म है क्या? यस इट इज। सो यहाँ पे ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये u इज अ होमोजीनियस फंक्शन। क्या लिख सकते हैं हम, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x y विथ डिग्री। अब डिग्री कितनी है, तो डिग्री हम कंपेयर करते हैं यहाँ से, तो n की वैल्यू x और पावर n, तो n डिग्री आ रही है, n डिग्री कितनी आ रही है, 1/20 आ रही है। तो हमने होमोजीनियस एक पहचान लिया और डिग्री भी हमने उसको फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास ये प्रूव करना है, तो हमने इसका जो है स्टैंडर्ड फार्मूला आपको अभी बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है। तो देखिए क्या होता है स्टैंडर्ड फार्मूला। हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला अभी हमने जो यूलर्स के फॉर्म से लिखा था, यूलर्स फॉर्म ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो क्या लिखा था हमने, फर्स्ट ऑर्डर का x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एन यू। जहाँ अभी n हमने फाइंड आउट किया वो कितना था, 1/20। हम उस n की वैल्यू को इस राइट साइड पार्ट में रख देंगे, और अगर हमने राइट साइड पार्ट में हमने इसको सॉल्व रखा तो n इक्वल्स टू 1/20 u। तो क्या आप देख पा रहे हो कि जो गिवन पार्ट है वही हमारा, जो रिक्वायर्ड पार्ट है वही हमारा सॉल्व है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया विदाउट एनी फाइंडिंग डेरिवेटिव। डायरेक्ट हमने क्या की, सिर्फ डिग्री फाइंड आउट करी और डिग्री की वैल्यू यहाँ पर n के प्लेस पर सब्सटीट्यूट कर दी, है ना। तो ये एक क्वेश्चन है जो हमने x कॉमन लेके सिंप्लीफाई किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे
जिसमें क्या करेंगे हम लेमडा एक्स लेमडा वाई से उसको रिप्लेस करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं लेमडा एक्स लेमडा वाई से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले तो पहचाना कि दैट इज होमोजीनियस और नॉट। तो हम देख रहे हैं भाई न्यूमरेटर में सेम पावर है वेरिएबल्स की और वैसे ही डिनोमिनेटर में भी सेम पावर है वेरिएबल्स की। तो हम कंसीडर करेंगे हाँ इट इज होमोजीनियस। तो हमने यहाँ पे जो गिवन है पहले हमने वो लिख दिया u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स प्लस वाई, देन बाय रिप्लेस x with lambda x and y with lambda y। इसे रिप्लेस कर देंगे हम। तो u इज इक्वल टू लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब लैम्डा क्यूब वाई क्यूब बाय लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। हमने क्या किया, x को लैम्डा एक्स से y को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर दिया। अब इसमें से हम देख रहे हैं तो ऊपर से लैम्डा क्यूब कॉमन है, अंदर वापस एक्स क्यूब वाई क्यूब रिमेनिंग है, वैसे ही नीचे से सिर्फ लैम्डा कॉमन है, वापस एक्स प्लस वाई सेम। देन यहाँ लैम्डा को हमने सॉल्व कर लिया तो यहाँ लैम्डा की पावर कितनी रिमेनिंग है, u इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स प्लस वाई। सो यहाँ पे जो है हमारा दूसरे मेथड के थ्रू डिग्री फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पे हम वही बोलेंगे कि u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, है ना, u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विथ डिग्री। अब जो भी लैम्डा की पावर है वही डिग्री है, तो वही n की वैल्यू होगी। तो n इक्वल्स टू हमारे पास 2 है ना, n इक्वल्स टू 2 है यहाँ पे। तो ये जो है हम वही स्टैंडर्ड फार्मूला यूलर्स के थ्रू बाय यूलर्स थ्योरम क्या है, x इंटू लेमडा यू बाई लेमडा एक्स प्लस वाई लेमडा यू बाई लेमडा वाई इज इक्वल टू एन यू। एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी तो ये आ जाएगा कि 2u, जो कि क्या है हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है, जो आपको चाहिए था वही। दैट इज सेकेंड मेथड, है ना।